हेलो दोस्तों, तो मेरे इजी मैथमेटिक्स इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैंने मैथमेटिकल लेक्चर सीरीज 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बनाई है। मैंने ऑलरेडी 10 लेक्चर अपलोड किए हैं। मैं फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो मेरा आज 11 नंबर का लेक्चर है और प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। हमारा ये प्रैक्टिस सेट है 1.3। तो हमें ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। जब हम क्रैमर्स रूल का यूज करके साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो मैं आपको पहले उसके स्टेप बताती हूँ। हमें ये दो इक्वेशन दिए जाते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ, उससे हमें वैल्यू मिल जाती है। उस वैल्यू का यूज़ करके हम डी, डी एक्स एंड डी वाई इन तीनों की वैल्यू निकालते हैं और बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हम एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो हम उसी तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कंपेयर द गिवन इक्वेशन with a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. Then we get a1 is equal to 3, b1 is equal to -4 एंड c1 इज इक्वल टू 10। हमने इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया है तो उसके बाद हमें ये वैल्यू मिल जाती है। सिमिलरली हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू 5 ये वैल्यू मिल जाएगी। देन वी हैव टू फाइंड डी, डी एक्स एंड डी वाई। उसके बाद हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, जब हम d की वैल्यू निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट में हम a1, a2 ये एज इट इज ऐसा ही रखेंगे, b1, b2। देन हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a1, a2 क्या है 3, 4, b1, b2 क्या है -4 एंड 3। देन हमें यहाँ पर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4। देन 3 3 जार 9 माइनस 4 4 जार 16, बट ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा। देन 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई 25। सिमिलरली हम dx की वैल्यू निकालेंगे। जब हम dx की वैल्यू निकालते हैं तो x के हमारे कोएफिशिएंट क्या है a1 एंड a2, तो ये रिप्लेस हो जाते हैं c1 एंड c2 इस कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ पर c1 c2 आ जाएगा एंड b1 b2 यहाँ पर एज इट इज रहेगा। देन वी सब्स्टिट्यूट द ऑल ऑफ दैट वैल्यू। c1 c2 क्या है हमारा 10 है एंड 5, b1 b2 क्या है -4 एंड 3। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 इंटू 3 माइनस ये -4 इंटू 5। देन 10 3 जार 30 माइनस 5 4 जार 20, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा। देन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50। देन dx इज इक्वल टू 50, ये हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें dy की वैल्यू निकालेंगे। dy इज इक्वल टू सॉरी, तो जब हम dy की वैल्यू निकालेंगे तो y इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट b1 एंड b2 ये रिप्लेस हो जाते हैं कांस्टेंट टर्म से। यहाँ पर a1 a2 एज इट इज रहेगा एंड b1 b2 रिप्लेस हो जाएगा c1 c2 से। देन वी सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ दैट वैल्यू। a1 a2 क्या है 3 4, c1 c2 क्या है 10 5। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 4। तो 5 3 जार 15 माइनस 10 4 जार 40। तो हमारा ये वैल्यू क्या आ गई है, माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा। 40 माइनस 15
25 आ गया, देन माइनस साइन, ग्रेटर नंबर का साइन रहेगा dy के लिए -25. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y by using क्रैमर्स रूल. तो हमारा क्रैमर्स रूल क्या है? तो देखो दोस्तों, हमारा क्रैमर्स रूल है x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी. तो हम यहाँ पर dx की वैल्यू एंड d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और हम dy एंड d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dx एंड d. तो हमारी dx की वैल्यू है 50 एंड d की वैल्यू है 25. देन ये आंसर आ जाएगा 2. dy की वैल्यू है -25 एंड d की वैल्यू है 25. तो हमारा आंसर आ जाएगा -1. इम्प्लाइज x, y इज इक्वल टू 2, -1. दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन. देखो हम इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y. तो देखो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ax प्लस by इज इक्वल टू c. जब हम इसके साथ इसको इसी तरह कन्वर्ट करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8. तो हमें इस फॉर्म में ये दोनों इक्वेशन मिल गए. तो देयरफॉर कंपेयर द गिवन इक्वेशन with a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. तो हमें यहाँ पर हमें इसके साथ कंपेयर करने के बाद a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 इन सभी की वैल्यू मिल जाएगी. तो देखो देन वी गेट a1 is equal to 4, b1 is equal to 3 and c1 is equal to 4. a2 is equal to 6, b2 is equal to 5 and c3 is equal to 8. तो देखो हमें a1 b1 c1 a2 b2 c3 c2 सॉरी ये वैल्यू मिल गई. देन वी हैव टू फाइंड dx एंड dy. उसके बाद हमें dx एंड dy की वैल्यू निकालनी है. देखो हम जब d निकालते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट ऐसा होता है a1 a2 b1 b2. हम x एंड y इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट लेते हैं 4 6 3 एंड 5. हमने यहाँ पर इस चारों की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की है. देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6. 5 4 जार 20 माइनस 6 3 जार 18 विच इज इक्वल टू 2. तो हमारी d की वैल्यू आ गई 2. उसके बाद हम dx की वैल्यू निकालेंगे. लेकिन जब हम dx की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा x इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट a1 एंड a2 रहते हैं. लेकिन हमें यहाँ a1 एंड a2 रिप्लेस करने हैं c1 एंड c2 से. देन यहाँ पर आ जाएगा c1 c2 b1 b2 एज इट इज रहेगा. c1 c2 की वैल्यू हमें निकालनी है 4 8 एंड b1 b2 क्या है 3 5. देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8. 5 4 जार 20 माइनस 8 3 जार 24. देन यहाँ पर -4 माइनस साइन आ गया बिकॉज हमारा 24 ये ग्रेटर नंबर है और उसका माइनस साइन मैंने यहाँ पर दिया है. उसके बाद हम dy की वैल्यू निकालेंगे. dy की वैल्यू निकालने के लिए a1 a2 एज इट इज रहेगा. लेकिन y इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट b1 एंड b2 ये रिप्लेस हो जाएंगे c1 एंड c2 इस वैल्यू से.
देन वी सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ दैट वैल्यू। A1 A2 क्या है 4 6, C1 C2 क्या है 4 8। यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4। 8 4 जार 32 माइनस 24। देन यहाँ पर आंसर आ गया 8। dy इज इक्वल टू 8। देन we have to find the value of x and y by using क्रैमर्स रूल। तो देखो हमें क्रैमर्स रूल का यूज करके हमें x एंड y इस दोनों की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है हमारा क्रैमर्स रूल क्या है, x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। देन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी एक्स एंड डी। डी एक्स की वैल्यू हमारी आ गई है -4 एंड डी की वैल्यू 2 आ गई है। देन 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये 2 एंड माइनस साइन एज इट इज रहेगा। सिमिलरली वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी वाई एंड डी। यहाँ पर डी वाई की देन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी वाई एंड डी। तो हमारा डी वाई है 8 एंड डी की वैल्यू आ गई है 2। देन 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो हमारे y की वैल्यू क्या आ गई 4। इम्प्लाइज x एंड y इज इक्वल टू -2 एंड 4। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। तो देखो हमने यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। तो जब हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमारे माथे पे क्लिक होना चाहिए कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स रूल ये क्वेश्चन दिखता है तो हम सबसे पहले उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम डी की वैल्यू निकालेंगे, डी एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, डी वाई की वैल्यू निकालेंगे और बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हम एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एंड वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। इसका यूज करके हम एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो आगे के लेक्चर आपके लिए मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो उसके नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।